जो पहला क्वेश्चन आया था, ओके, तो ये है कि भाई जाइगोमेटिक सलाइवरी ग्रंथि जो है वो किस में पाई जाती है। ओके, कौन सी है? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो आपको ये पता है कि गाय, भैंस और घोड़े में मुख्यतया 3 प्रकार की सलाइवरी ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है भाई पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। एक होती है सबलिंगुअल, जो कि जीभ के नीचे होती है, सबलिंगुअल। और तीसरी जो होती है उसका नाम होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी। तो ये 3 प्रकार की जो सलाइवरी ग्रंथियां होती है वो बाकी तीनों में उपस्थित होती है, यानी बफेलो में, काऊ में और घोड़े में। तो एक अन्य प्रकार की जो सलाइवरी ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है जाइगोमेटिक सलाइवरी ग्रंथि, वो सिर्फ और सिर्फ किस में उपस्थित होती है? यहाँ पर कुत्ते में उपस्थित होती है। तो ध्यान रखना, जाइगोमेटिक जो ग्रंथि होती है, सलाइवरी ग्रंथि, वो किस में उपस्थित होती है? कुत्ते में उपस्थित होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है भाई, हाउ मच पेयर ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट इन हॉर्स। देखो, घोड़े में कितनी पसलियां पाई जाती है? तो देखो 2016 में आपके क्वेश्चन आया था कि गाय में कितनी पसलियां उपस्थित होती है, और 2018 में क्वेश्चन आ गया कि घोड़े में कितनी होती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चंस आपस में लिंक होते हैं। जो आपकी न्यू उड़ान गाइड जो नई किताब बनी है, उस किताब में ये ध्यान रखा गया है कि 2016 और 2018 की भर्तियों में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आगे किस तरह के उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसका खास ध्यान रखा गया है। जैसे 2016 में आया था कि गाय में कितनी पसलियां पाई जाती है, तो गाय में पसलियां होती है 13। कितनी होती है गायों में? 13। और घोड़े में जो पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 18। तो ध्यान रखना, घोड़े में कितनी होती है? 18 होती है। ध्यान रखना, पसलियां कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है पसलियां? 18। ओके, तो गाय में कितनी होगी? 13। और ये क्वेश्चन कब आया था? 2016 की भर्ती में आया था। ठीक है, तो 2016 की भर्ती में आया था गायों का, और घोड़े का आया है 2018 की भर्ती में। तो इससे जुड़ा अब किसका रहा है? सीप का रहा है या फिर मुर्गियों में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो देखो भाई, आरबीसी का कब्रिस्तान का क्या मतलब हो गया कि उनको गाड़ते कहाँ हैं? नहीं, आरबीसी का कब्रिस्तान का मतलब होता है कि मर के वो कहाँ जाती है। तो ध्यान रखना, आरबीसी का जो निर्माण होता है, निर्माण तो कहाँ होता है आरबीसी का? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। और वो जाके मरती कहाँ है? ठीक है, जन्म तो कहाँ हुआ? बोन मैरो में, और मरती कहाँ है? यहाँ पर प्लीहा, स्प्लीन में जाके मरती है। ध्यान रखना इस चीज का कि आरबीसी जो होती है, इसका जन्म जो होता है वो तो कहाँ पर होता है? बोन मैरो में, और मरती जाके कहाँ पर है? स्प्लीन में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मतलब जहां पर दफना दिया जाता है, यानी आरबीसी मर जाती है। ठीक है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वो किसका आ जाता है? स्प्लीन को, यानी कि प्लीहा को। तीसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है भाई, किस पशु में ऑस पेनिस हड्डी पाई जाती है? तो देखो भाई, आंतरिक अंगों में भी हड्डियां पाई जाती है। आपके एनाटॉमी में है, आंतरिक अंग जो होते हैं उनमें भी हड्डियां पाई जाती है, जिसमें से कई प्रकार की हड्डियां होती है। जैसे कि एक होता है ऑस पेनिस, इसके अलावा होता है एक ऑस कार्डिस, मतलब कि हृदय में, पेनिस का मतलब शिश्न में, कॉर्डिस का मतलब यहाँ क्या होता है? हृदय में, जो किसमें पाई जाती है? ऑक्स में पाया जाता है। ठीक है, पेनिस का मतलब यहाँ पर होता है शिश्न में। ठीक है, इसके अलावा ऑस रोस्ट्रस, जो कि होता है सुअर में, थूथन में, जो उसका स्नाउट होता है रोस्ट्रल, ठीक है, उसमें पाई जाती है। इसके अलावा एक और हड्डी होती है जो कि उल्लू में पाई जाती है, ऑस ऑप्टिकस। क्या होती है भाई? ऑस ऑप्टिकस एक और हड्डी का नाम होता है। तो ये क्या होते हैं? आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली हड्डियां होती है। अब किस किस में उपस्थित होती है? ऑस पेनिस तो होती है कुत्ते में, ऑस कॉर्डिस जो होती है वो होती है ऑक्स के हृदय में, ऑस रोस्ट्रल जो होती है, रोस्ट्रल यानी कि सुअर के स्नाउट जो होता है उसमें, और ऑस ऑप्टिकस मतलब उल्लू की आंख में होती है। आपको किसका पूछा है? ऑस पेनिस हड्डी जो होती है वो किसमें पाई जाती है? सिंपल सा आंसर, डॉग में, यानी कि कुत्ते में। बहुत सिंपल सा। ऑस पेनिस कहाँ होती है? कुत्ते के शिश्न में। ऑस कॉर्डिस जो होती है वो ऑक्स के हृदय में होती है। रोस्ट्रल जो थूथन होता है, जो सुअर का आगे वाला भाग होता है ना, रोस्ट्रल पार्ट, इसमें पाई जाती है। ऑस ऑप्टिकस आंखों में, उल्लू की आंखों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो आंतरिक अंगों के अंदर जो हड्डी पाई जाती है उनके ये नाम है।
ठीक है। इसके अलावा जो 5वां क्वेश्चन है कि रुमंती पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। तो भाई ये क्वेश्चन देखो, इसमें 4 भाग होते हैं। रुमन के क्या होते हैं, सॉरी जो आमाशय होता है इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, रुमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। रुमन जो होता है, सबसे पहला रुमन, इसका आकार जो अंदर का आकार होता है वो होता है तौलिए के समान। क्या होता है, तौलिए के समान होता है। रेटिकुलम का आकार होता है मधुमक्खी के छत्ते के समान। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीधे आते हैं और सीधे राइट कर रहे हैं आपको, ठीक है। क्या बताया मैंने, तौलिए के आकार का क्या होता है, रुमन, ठीक है। और रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान। ओमेसम के अंदर की आकृति जो होती है वो होती है मैनीप्लाइज होते हैं। उसमें क्या होते हैं, मैनीप्लाइज। मतलब क्या होते हैं मैनीप्लाइज का, कि भाई परतें होती है, ठीक है। और ओडोमेजम जो होता है इसकी होती है पुस्तक आकृति। किस आकृति का होता है ये, पुस्तक आकृति का। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, रेटिकुलम। बहुत सिंपल से आंसर है और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, छठा क्वेश्चन, ट्रू स्टोमक ऑफ पोल्ट्री। अब देखो 2016 का पेपर जो था उसमें ये पूछा कि गायों में सत्य आमाशय कौन सा होता है। क्या पूछा, गायों में सत्य आमाशय कौन सा होता है। तो जो 2016 का जिन्होंने पेपर दिया तो उनको ये पता चल गया कि अगर इस बार गायों का पूछा है तो अगली बार किसी न किसी इससे जुड़ा हुआ ही कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारी जो न्यू उड़ान गाइड है उसमें जो क्वेश्चंस है इसमें ये ध्यान दिया गया है, सबसे ज्यादा ध्यान यही दिया गया है कि 2016 तथा 2018 की भर्ती में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दिए जाए, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस है, हमारी बुक के जो क्वेश्चंस है उससे बाहर क्वेश्चन जाए ना, ठीक है। तो भाई मुर्गी में जो सत्य आमाशय होता है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि सत्य आमाशय क्या होता है। सत्य आमाशय वो होता है जिसमें ग्रंथिल भाग पाया जाता है। क्या है भाई, आमाशय का वह भाग जिसमें ग्रंथिल भाग, मतलब कि श्रावण से रिलेटेड, ठीक है, श्रावण से रिलेटेड या उससे संबंधित जो भाग होता है वो कौन सा होता है, सत्य आमाशय, ठीक है। तो ट्रू स्टोमक ऑफ पोल्ट्री, जो मुर्गियों में देखो सत्य आमाशय कौन सा होता है, प्रोवेंट्रिकुलस। ध्यान रखना कौन सा होता है, प्रोवेंट्रिकुलस जो होता है वो क्या होता है, सत्य आमाशय होता है। किसमें होता है, मुर्गियों में। जबकि आपके पहले जो 2016 में क्वेश्चन आया था कि गायों में सत्य आमाशय कौन सा होता है, तो गायों में सत्य आमाशय होता है भाई एबोमेजम। नाम याद रखना कौन सा, एबोमेजम। तो क्वेश्चन ये इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये किसमें होता है, गायों में सत्य आमाशय होता है। पशु गायों में सत्य आमाशय होता है। और प्रोवेंट्रिकुलस जो है वो किसमें होता है, मुर्गियों में सत्य आमाशय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ग्रीवा कशेरुका को कहते हैं। तो गर्दन, तुम्हें पता है कि कशेरुकाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले गर्दन की सर्वाइकल, इसके बाद में थोरेसिक, फिर लंबर, इसके बाद में आगे आपके सैक्रल, और इसके बाद में सबसे लास्ट में आती है कॉडल। ये कशेरुकाएं होती है। ये अपने जो शरीर के पीछे वाली रीढ़ की हड्डी वाला जो भाग होता है ये कशेरुकाएं होती है। और इसमें गर्दन में उपस्थित जो पहली कशेरुका होती है एटलस और एक्सिस, एटलस होती है पहली और एक्सिस होती है दूसरी। तो देखो भाई यहाँ पर लंबर जो होती है